है नाटो शिखर सम्मेलन जो 2023 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, आइए उसको जानते हैं। नाटो में कितने सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, आइए एक एक कर हम जानते हैं। फिर प्रश्नों को भी देखेंगे। मैं तो पढ़ाता हूँ, फिर प्रश्न भी करवाता हूँ। चलिए देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 33वां, कौन सा 33वां नाटो शिखर सम्मेलन, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन जो 2023 में होने वाला है। नाटो का 33वां शिखर सम्मेलन, और यह सम्मेलन होने वाला है लिथुआनिया में। कहाँ होने वाला है? लिथुआनिया में यह शिखर सम्मेलन होने वाला है, यानी लिथुआनिया देश है भाई, लिथुआनिया। यहाँ पर यह शिखर सम्मेलन होने वाला है 2023 में। अब इससे पहले नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, उसको भी जानना है। तो चलिए उसको भी जानते हैं। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ हुआ है यह हुआ है मैड्रिड, स्पेन में, यानी मैड्रिड ये है स्पेन में, ये शहर है। यहीं पर 2022 में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कौन सा? 32वां शिखर सम्मेलन हुआ है। अब नाटो की स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, आइए इसको भी जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं नाटो की स्थापना। पहले जानते हैं स्थापना। क्या जानते हैं? नाटो की स्थापना जो है वह कहाँ हुआ था, ये जानते हैं कि इसकी स्थापना हुआ था ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना हुआ था, जो वर्तमान में पड़ता है बेल्जियम में। बेल्जियम में यह वर्तमान में पड़ता है, और इसकी स्थापना हुआ था 1949 में। ठीक है, कब हुआ था? 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके कुल सदस्य जो हैं वह 30 है। कुल सदस्य जो है वह है 30। समझ में आया? 30 सदस्य है। ठीक है, अभी एक बढ़ने वाला है, बढ़ जाएगा तो हम बढ़ा देंगे, अभी बढ़ा नहीं है। एगो यूक्रेन है जो नाटो का सदस्य बनना चाहता था, और इसीलिए गुस्सा के रसिया जो है नाटो के देखा कि यूक्रेन को समर्थन मिलेगा, धर के यूक्रेन पे हमले कर दिया। अब जेलेंस्की साहब चिंतित हो गए हैं, क्योंकि रसिया जो है, रूस जो है तबातोड़ यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर रहा है। खाली नाटो की सदस्यता यूक्रेन लेना चाहता था, इसी को रसिया रोका। क्योंकि कभी सोवियत संघ के अंतर्गत रसिया का ही भाग था यूक्रेन, और रसिया नहीं चाहता है कि मेरा करीबी कोई देश नाटो का सदस्य बन जाए। क्योंकि नाटो का सदस्य बनने पर है कि नाटो के जो सदस्य देश है, अगर उसमें से किसी पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर उस देश के साथ जो है दूसरे देश से लड़ते हैं। रसिया को ये बात का डर हो गया है, पुतिन साहब को। रसिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन है, उनको ये बात का डर हो गया है। आज जेलेंस्की फायदा उठाना चाहता था, रसिया का रुक अभी हम तुमको धूले चटा देते हैं। क्योंकि रसिया अमेरिका जैसा ही शक्तिशाली है। अब क्या किया है कि रसिया जो है अटैक कर दिया यूक्रेन पर। उसका 2 क्षेत्र जो है वह स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र देश बनना चाहता है, इसलिए यूक्रेन जो है इसको स्वतंत्र करे, हम उसकी सहायता करना चाहते हैं। और इसी के लिए जो है युद्ध शुरू हो रहा है। तो समझ लीजिए नाटो जो है क्या है, या उसके चलते युद्ध जो है यूक्रेन और रूस में शुरू हो गया है। कब थमेगा कोई नहीं जानता है।
भारत भी चुपचाप जो है बैठ के देख रहा है, क्योंकि रसिया भी मित्र है, यूक्रेन भी भारत का मित्र है। अब भारत करे तो क्या करे, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो है भूपटल पर भारत को भी अपनी स्थिति के बारे में अंदाजा है, भारत को भी रसिया का सहयोग चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पर कभी हम बात करेंगे। नाटो का बात आया तो मेरे मुख से जो है निकल गया कि करंट में यूक्रेन के कौन राष्ट्रपति हैं, रसिया के कौन राष्ट्रपति हैं, पूछ सकता है, और नाटो की क्या उसमें भूमिका है वह भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से प्रश्न देख लेते हैं, जो कि पढ़ तो लिए, प्रश्न भी होना चाहिए। प्रश्न कैसे बनेगा उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो क्या बन जाएगा, पहला प्रश्न बनेगा कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है। अब इसका उत्तर क्या होगा, लिथुआनिया, ठीक है, इसका उत्तर होगा लिथुआनिया। कब होने वाला है, तो 2023 में। अब पूछेगा कि 32वां कहाँ हुआ था, तो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। अभी पूछे वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं, क्योंकि करंट की बात है, तो मान लीजिए कि अगला प्रश्न पूछ दे वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो है वह 30 सदस्य है। कितना सदस्य है, 30 सदस्य, ठीक है। अभी यूक्रेन भी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन अभी उसको सदस्य बनाया नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो अभी 30 है, सदस्य बन जाएगा तो 31 हो जाएगा, तो फिर हम करवा देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, कब इसकी स्थापना हो, ये भी बार बार प्रश्न आता है। तो चलिए इन प्रश्नों को भी ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय का अर्थ है कार्यालय, ठीक है। तो नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स में है। कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में है। और यह जो है वह कहाँ है, बेल्जियम में है, बेल्जियम में है। समझ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन बनेगा। यह भी क्वेश्चन हो सकता है नाटो की स्थापना कब हुआ है, तो 1949 में हुआ है, 49 में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए कुछ और सम्मेलन को लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम 2023-24 में होने वाले हैं, करंट की उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला हम लेते हैं नाटो शिखर सम्मेलन के बाद अब जो ले लेते हैं वह आसियान शिखर सम्मेलन ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आसियान शिखर सम्मेलन ले लेंगे, तो पहले जो है वह हम 40-41वां ले लेंगे 2022 का, और फिर 42 और 43 लेंगे। अब पहले जो है लेते हैं 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन। ये होने वाला है कब, 2022 में। 2022 में 40वां और 41वां दोनों एक साथ होगा। आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला है 2022 में। चूंकि कोरोना बीच में आ गया था तो यह भी शिखर सम्मेलन हो नहीं पाया था, तो इसीलिए 40वां और 41वां जो है आसियान शिखर सम्मेलन यह होने जा रहा है 2022 में। और यह जो शिखर सम्मेलन होगा वह होगा कंबोडिया में। कहाँ होगा, कंबोडिया में होगा, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन कंबोडिया में 40 और 41वां। अब 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा उसको भी आइए जानते हैं। यानी 42वां और 43वां
आसियान शिखर सम्मेलन 2023, क्योंकि 22 में ये हो गया तो अब तो 2023 में होगा। कहाँ होगा इस चीज को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ये हो रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में। कौन? 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। समझे? कब? 2023 में इंडोनेशिया में और 2022 में 40वां और 41वां जो है कंबोडिया में। अब आसियान की स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, यह भी जानना जरूरी है। तो आइए उसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आसियान का मुख्यालय कहाँ है, यह जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय यह है जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता पड़ता है इंडोनेशिया में। यह भी जान लीजिए जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुआ है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो इसकी स्थापना हुआ है 1967 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में। और इसके कुल देश जो हैं, कुल देशों की संख्या जो है, कुल देश उनकी संख्या जो है वह 10 है। कितना है कुल देशों की संख्या? 10 है। तो ये आपको पता चल गया। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। स्थापना 1967 में। कुल देशों की संख्या 10। भाई एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न कैसे आएंगे यह भी जानना जरूरी है। सब तो याद रहेगा नहीं। अब बच्चे को YouTube पे सब चीज पढ़ा देते हैं, अब ये ना बताते हैं कैसे एग्जाम में कौन सा चीज आएगा, कैसे याद करना है, कुछ नहीं। अरे भाई जहाँ भी पढ़ो ये जानो कि चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आसियान से बार बार क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला को मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है भाई। तो इस बोर्ड में जगह बनाना होगा, तो इसको मिटा दिए और इसी में जो है क्वेश्चन आसियान वाला बना देंगे। तो पहला क्वेश्चन आसियान का बन जाएगा कि 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है। 40वां 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा कंबोडिया। क्या उसका उत्तर होगा? कंबोडिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा वह होगा दूसरा 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। ठीक है, तो यह होगा इंडोनेशिया। कहाँ होगा? इंडोनेशिया। इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न होगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तीसरा, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में। कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? इसका उत्तर हो जाएगा जकार्ता में, जो है इंडोनेशिया में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनेगा कि
आसियान की स्थापना कब हुई थी? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हाँ, इसलिए इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुआ था आसियान की स्थापना? तो इसको याद रखिएगा 1967 में। ठीक है, जकार्ता में इसका मुख्यालय था, वहीं इसकी स्थापना हुई थी। चलिए कुछ और हम देखते हैं सम्मेलन को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।